हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ए और डी दिया गया है और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स इसके लिखने हैं। टर्म्स मतलब इसके 4 एपी के नंबर लिखने हैं। अब एपी में क्या होता है कि सबसे पहले कुछ स्टार्ट होता है कि कहीं किसी अंक से और उसमें एक फिक्स नंबर हर बार जोड़ा जाता है। वो कुछ मान लीजिए प्लस आर मैंने माना, फिक्स नंबर हर बार जोड़ा जाता है। उस जो फिक्स नंबर हर बार जोड़ा जाता है उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब कि अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूँ A1 तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 ए हो जाएगा। उसमें अगर हम एक फिक्स नंबर जोड़ें जैसे प्लस डी तो वही प्लस डी 2D हो गया, सॉरी A2 हो गया। उसके बाद अगर हमें A3 निकालना होगा तो A प्लस डी प्लस डी, A प्लस डी प्लस डी, जिसको हम A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, ये तो पता। और A प्लस 3D मतलब फोर्थ टर्म। कहने का मतलब कि अगर हमें A8 लिखना है, इसका मतलब कि एक A प्लस 7D, इससे एक हमेशा एक कम रहता है। अगर A20 निकालना है तो A प्लस 19D, A21 निकालना है, एक 35 निकालना है तो A35 निकालना है तो A प्लस 34D। ये हमारा फॉर्म है। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे, सीधे हम AP बनाना चालू करते हैं। अगर हम AP बनाना सीधे चालू करते हैं तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, 10 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 10, मतलब हर बार 10 जोड़ते जाना है। तो 10 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा 30 और 30 के बाद क्या आएगा 40। जिसको अगर हम डिटेल में लिखें तो हम लिखेंगे A1 बराबर A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D एंड A4 बराबर A प्लस 3D। जो हम इसको ऐसे ही सिंपली लिख दिए हैं समझा के, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही बात है, यही इसको लिखने का तरीका है एक। तो A1 A हो गया 10, A प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 20, A प्लस 2D मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 20, 20 10 30, और ये A प्लस 3D मतलब 30 10 40। वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, इसमें एक बात यह है कि इसमें कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है, मतलब वही 0 जहाँ कॉमन डिफरेंस है मतलब कि वही अंक बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका AP हम सीधे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा -2 -2 -2 -2। ये भी मन में सवाल आता होगा कि मैंने 4 बार ही क्यों लिखा, क्योंकि इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स मांगे हैं। और ये कॉमन डिफरेंस, तो इसमें से अगर इसको हम घटा दें, चाहे किसी भी अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दें तो उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो -2 -2 0 आता ही है, सही है हमारा AP। थर्ड देखें इसमें तो A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3, मतलब कि अगर हम A1 लिखें तो A1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम A2 लिखें तो A2 कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, A प्लस डी मतलब 4 प्लस डी मतलब -3 हो गया। तो ये कितना आ गया 1। अगर वैसे ही A3 निकालें तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D मतलब 4 प्लस 2D मतलब 2 इंटू -3 -6, और कितना आ जाएगा -2। वैसे अगर हम A4 निकालें तो A प्लस 3D मतलब 4 प्लस 3 इंटू डी कितना -3, तो -3 इंटू 3 -9, और ये हो गया -5। इस तरह हमारा AP निकल गया। इसमें हम डायरेक्ट ये AP जो है अब लिख सकते हैं। पहला टर्म 4, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5, और यही हमारा इसका AP है। वैसे ही इसमें अगर चलें तो अब हम इन दोनों को डायरेक्ट AP हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमने समझ लिया कि प्रोसेस क्या है। तो अगर इसका हम AP लिखें तो फर्स्ट टर्म तो हमारा -1 हो ही गया। कॉमन डिफरेंस 1/2 जोड़ते जाना है। तो अगर इसमें हम 1/2 जोड़ दें तो ये खुद -1/2 हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में फिर 1/2 जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा। आप ये इस तरीके से करके देख भी सकते हैं, यही इसका प्रोसेस है। अगर फिफ्थ पे चलते क्वेश्चन पे, तो A दिया है इतना और कॉमन डिफरेंस इतना, तो ये हर बार जुड़ते रहेगा। क्यों, अगर A1 इज इक्वल टू -1.25 है तो A2 निकालेंगे तो कितना होगा, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी मतलब माइनस में, ये माइनस में रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -1.25 प्लस -0.25, ये माइनस ही आएगा तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1.5। 0 लिख सकते हैं दशमलव के अंक के बाद, और लास्ट में सिर्फ 0 है तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हम लिख सकते हैं।
तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, C3, A4 भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट AP बना के यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो AP होगा वो फर्स्ट टर्म क्या होगा -1.25, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होगा -1.5, जीरो लिख दे रहे हैं। थर्ड टर्म क्या होगा तो -1 इसमें 25 और जोड़ दें तो ये हो गया 7.5 और फिर -2, तो ये हो गया हमारा AP फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें तो ये बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है। अब हमें पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब किसी अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाना है, चाहे हम इसमें से ये घटा दें, चाहे इसमें से ये घटा दें, चाहे इसमें से ये घटा दें, हाँ लेकिन वो लगातार होनी चाहिए, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो बता सकते हैं समय कि ये हो गया। अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताएं तो हम पहले लिख दे रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है -5 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1/3 है, और यहाँ पे कितना है 0.6 है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। दूसरे में से हमने पहले को हटाया है, आप ये भी लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगले टर्म में से पिछले टर्म को सिर्फ घटाना। तो ये हो गया 1 - 3, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, ये हमारे इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। ये हमने निकाल रखा है, अब हमें D निकालना है। तो D बराबर -1, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो -5, तो ये हो जाएगा -1 + 5, ये हो जाएगा 4, इसमें भी D निकल गया। ये भी देखें तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगले में से पिछले को घटा दे रहे हैं तो 5/3 - 1/3, तो ये कितना हो गया 3, ये 5 - 1, ये कितना हो गया 4/3। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन पे कॉमन डिफरेंस 1 - 7, अगले में से पिछले को घटाना -0.6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.1। यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस मतलब कि अगर पिछले वाले में जोड़ा जाए तो अगले वाला भी दे देगा। जैसे 3 में अगर -2 जोड़े तो 1 आ जाएगा, -5 में 4 जोड़ें तो -1 आ जाएगा। तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस का लॉजिक। इस तरह ये हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कंप्लीट करते हैं। चैनल नया है, सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।